अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। वाइट लोबिया की रेसिपी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन तंदूरी स्टाइल में हम दाल ये वाली बनाएंगे। तो आप लोग चिकन पराठे शराठे सब भूल भाल के ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बर्तन के अंदर 1 कप दाल जो है वो काफ़ी देर पहले भिगो कर रख दी थी। 2-3 घंटे जो है इसको भिगो कर रखने के बाद इसको मैंने अच्छे से धो लिया। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर इसको मैंने डाल दिया और ऊपर से इसको पानी डाल देना है थोड़ा सा, जैसे जितने में आप लोगों की दाल जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। तो इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा नमक डालते हुए इसको रखते हैं बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़का अभी लगेगा, एक बाद में इसका बनाएंगे तड़का। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे करें। एक देशकी के अंदर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों डाल दिया ऑयल डालने के बाद चॉप प्याज इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें ज़रूरत मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है इसके अंदर डाला है। चूल्हा जनाब ऑन कर लेते हैं। तो चूल्हा ऑन करने के बाद इसको पकने के लिए रख देते हैं। जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन होता है बाकी के काम फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ मैंने दाल का चूल्हा भी जो है ऑन कर लिया है। तो इसको दोस्तों ढक्कन देकर रख लेते हैं। जब तक इसका बॉयल आना शुरू होता है तब तक हम इसको प्याज जो है इधर ब्राउन करना शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। मेरी वीडियो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की जानब जा रही हैं, तो आप लोगों की बहुत नवाजिश है। दूसरी तरफ दोस्तों चाय का भी टाइम है, तो जल्दी जल्दी कड़क चाय भी बना लेते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को चाय पसंद है या नहीं। मैं तो काम कर रहा हूँ तो साथ मुझे चाय भी चाहिए होती है, तो मैंने साथ वो भी रख ली है। गैस आने का बहुत शिद्दत से वेट था। जैसे गैस आई है तो हमने सारे काम करने शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों प्याज हमारा जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़ी साइज़ की मिर्च जो है सब्ज़ वाली इसको काट कर डाल दिया है। तो जैसे ये लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं तकरीबन एक टीस्पून नमक मिर्चें डाली हैं और हाफ़ टी स्पून डाला है अदरक का, नहीं सॉरी, हल्दी का। तो इसको दोस्तों भून लेते हैं। जैसे ही हमारी दाल के ऊपर ये झाग आएगी इसको भी छाननी की मदद से उतार लेंगे। दाल आप लोगों ने नहीं फेंकी, लोबिया जो है वो छान कर वापस आप लोग डालिएगा। तो जैसे ही मसाला हमारा नमक मिर्च के साथ अच्छे से बुनाई हो जाएगा, उसके बाद चॉप टमाटर डाल देते हैं 2 अदद। मेरे पास फाइन चॉप किए हुए 2 टमाटर थे जो मैंने ऐड कर दिए। इसको मज़ीद दोस्तों थोड़ा सा भून लेते हैं। चाय गरम गरम मैं साथ साथ पीता रहता हूँ, साथ साथ जो है वो काम भी कंप्लीट करते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने प्रेशर का जो है बंद कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर मसाला भी जो है वो अच्छे से पक चुका है। प्याज जो थे वो भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। टमाटर तो पहले से ही चॉप किए हुए डाले थे। तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार लुक लेके आएगा और फ्लेवर लेके आएगा। तो इसको साथ साथ भूनते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो अच्छे से बुनाई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके दाल जो है वो 10 मिनट के बाद इस तरह डाल देनी है। आप लोगों ने दाल ये इतनी बॉईल करनी है ताकि अच्छे से नरम हो जाए और बिल्कुल मैश होने वाली नहीं चाहिए दाल। बिल्कुल खड़ी खड़ी अच्छी वाली जो है गली हुई दाल जो है आप लोग इस टाइम पे इसमें मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों एक फ्राई पैन के अंदर मैंने हाफ़ प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल देते हैं। इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों को पता लगा होगा कि ये कैसी तंदूरी दाल बन रही है, लेकिन अभी ये आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। देसी घी मैंने दोस्तों इसमें डाल दिया था। प्याज हमारा जैसे ही ब्राउन होने के करीब पहुंचेगा, इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे साबुत वाला और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इसको मिक्स करते हुए अच्छे से ब्राउन करते हैं प्याज को। तो प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाएगा उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मैंने शामिल कर दी, एक चुटकी के करीब। दाल अजवाइन दोस्तों आप लोग कोई भी दाल बनाएं उसके अंदर ज़रूर डालें ताकि आप लोगों के पेट ख़राब ना हो, दर्द वगैरह आप लोगों को नहीं होगी।
तो इस टाइम पे आके तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने डाला है तंदूरी मसाला। इसको मिक्स करते हुए जल्दी जल्दी डालेंगे लोबिया के ऊपर। वाइट लोबिया हमारा मज़ेदार सा तंदूरी स्टाइल में रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम गरम गरम रोटी के साथ चावल के साथ खाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को भी ये बहुत मज़े की लगेगी जब आप लोग बना कर खाएंगे। तो मुझे दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर कर दें।